सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू कौशल आइस। तो आज जो हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, इंडिया ने एक नया स्टेप लेने का सोचा है। क्या उन्होंने अभी जो मिनिमम वेज जो हमारा चल रहा था ना, मिनिमम जो बेसिक वेज हमारा जो पॉलिसी आज तक चल रहा था, उसको अभी चेंज करके वो इम्प्लीमेंट करने वाला है लिविंग वेज। तो इस वीडियो के थ्रू हम यही देखेंगे कि क्या डिफरेंस है बिटवीन अ मिनिमम वेज और एक लिविंग वेज में क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट हम कंसीडर करते हैं जिससे मिनिमम वेज डिटरमाइन होता है, और क्या क्या अब से कंपोनेंट कंसीडर किया जा सकता है जो कि लिविंग वेज डिटरमाइन करेगा। तो ये वीडियो पे बने रहिए एंड तक। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव में बन सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम वेज एंड लिविंग वेज, जो कि नया स्टार्ट करने वाला है इंडिया। जो पॉलिसी अभी मूल कर रहे हैं, अभी थिंक कर रहे हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, वो लोग पॉलिसी मीटिंग कर रखे हैं। वो लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हम ये जो ट्रांजिशन है फ्रॉम मिनिमम वेज टू लिविंग वेज इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर पाए। तो आइए देखते हैं जो है पहले मिनिमम वेजेस इन इंडिया। पहले हम देखेंगे कुछ कुछ स्टेट्स में या क्या अभी तक हमारा जो मिनिमम वेज क्या चल रहा है, कितना रुपया टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज में किस हिसाब से मिनिमम वेज चल रहा है। तो ये आगे जाने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि जो कौशल आईएएस है, हमारा एक नया ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच अभी लॉन्च हो रहा है, जहाँ पे हम कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाते हैं। जीएस रहता है, आपका ऑप्शनल रहता है, सीसेट रहता है, टेस्ट सीरीज भी आपका रहेगा, प्रीलिम्स रहेगा, मेंस रहेगा, ऑप्शनल रहेगा, मंथली टेस्ट, डाउट टेस्ट, वन ऑन वन मेंटोर से सब कुछ आपको प्रोवाइड होता है अंदर दिस फैसिलिटी। ये नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपना सीट बुक कर सकते हैं हमारे नए बैच के लिए। तो आइए जो टॉपिक में हम थे, तो जैसा मैंने कहा था, पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या अभी जो है 2025 में मिनिमम वेज कितना चल रहा है। तो जो मिनिमम वेज हम देखेंगे बच्चों, एरिया ए हम उसको टायर 1 सिटी हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, है ना। इसको टायर 1 सिटी हम कंसीडर कर सकते हैं। एरिया बी टायर 2 सिटी, एरिया सी जो भी अनस्किल्ड लेबर है, जो कि अनस्किल्ड लेबर जैसे आपका जो रॉ मटेरियल कलेक्शन या एक्सट्रैक्शन में होता है, एग्रीकल्चर में जो काम होते हैं, पॉन्ड बनाना, ड्रेनेज में जो काम है, तो वो सब अनस्किल्ड लेबर में आते हैं। तो टायर 1 सिटी में उनका मिनिमम वेज है आपका 783, टायर 2 में आपका 655 है, और टायर 3 में 520। ऐसे घटते जाएगा। सेमी स्किल्ड का दिखा दिया गया है। और जो हाईली स्किल्ड है, जैसे आईटी प्रोफेशनल वाले, या फिर बोल सकते हैं जो भी जिसके पास एक प्रोफेशनल डिग्री है, उनका जो मिनिमम वेज कितना है 1035 है टायर 1 सिटी, 954 है टायर 2 सिटीज के लिए, और टायर 3 सिटीज के लिए है आपका 868। तो ये मिनिमम वेज है पर डे हिसाब से, इंक्लूडिंग डीएनएस अलाउंसेस। बट ये जो मिनिमम वेज देखा गया है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बेसिकली जो मिनिमम वेज पॉलिसी है वो वुमेन सेक्टर को ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। ये पॉलिसी का जो मिनिमम वेज इतना कम है कि जो वुमेन जो काम करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। तो वही देखते हैं हम उसके स्लाइड में, ये जो मिनिमम वेज पॉलिसी है कैसे इफेक्ट करता है। तो देखो पहला क्या है, द लो वेजेस आर होल्डिंग वुमेन बैक फ्रॉम फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। क्या है, 54% ऑफ द ब्लू एंड ग्रे कॉलर वुमेन, ठीक है, जो ब्लू एंड ग्रे कॉलर जॉब्स क्या होता है बच्चों, जिसमें बहुत ही ज्यादा मैनुअल एफर्ट चाहिए होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी या थर्मल पावर प्लांट, उसमें क्या होता है ब्लू कॉलर या ग्रे कॉलर वर्कर को बोलते हैं, जहाँ पे वो लोग का जो थोड़ा फिजिकल स्ट्रेंथ या फिर बहुत ही आर्डस मैनुअल एक्टिविटी रिक्वायर्ड होता है। तो देखा गया 54% ऑफ द ब्लू एंड ग्रे कॉलर वुमेन एम्प्लॉइज कितना उन लोग बचा रहे, दे आर अनहैप्पी विद देयर पेमेंट, दे सेव नथिंग लेस देन 2000 पर मंथ। तो अगर इस तरीके से अगर महीने भर वो लोग इतना मेहनत करेंगे और 2000 के कम में वो लोग अगर सैलरी से बचाते हैं, तो कौन वेमेन ऐसे करने काम जाएंगे करने, अपने घर को छोड़ के, है ना, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, जो जो घर का जो केयर गिविंग एक्टिविटीज छोड़ के, ये लोग क्या 2000 के लिए सिर्फ काम करने जाएंगे बाहर। यही चीज दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से मिनिमम वेज में बहुत सारे वेमेन लोग घर ही बैठना पसंद कर रहे हैं। द कंसेप्ट ऑफ लिविंग वेज जो है, जैसा कि पहले जो है मिनिमम वेज का हम पढ़ते हैं, मिनिमम वेज में ये 3 कंपोनेंट ऐड होता था। क्या है, न्यूट्रिशन, हाउसिंग एंड क्लोथिंग। ये 3 कंपोनेंट को ही कंसीडर करके हम डिसाइड करते थे कि मिनिमम वेज कितना होगा। जो गवर्नमेंट है, न्यूट्रिशन, हाउसिंग एंड क्लोथिंग, ये 3 पैरामीटर को लेकर मिनिमम वेज डिसाइड करता था, जो कि बहुत ही ज्यादा इनसफिशिएंट है। आजकल जो ट्रेंड हो गया, आजकल का जो जनरेशन है या फिर आजकल का जो रिक्वायरमेंट हो बदल रहा है, समय के हिसाब से बदल रहा है। आजकल जैसे लोग आप देखेंगे कि पीवीआर में मूवी जाना पसंद कर रहे हैं, मैकडोनल्ड में या पिज्जा हट में पिज्जा खाना पसंद कर रहे हैं ना, डोमिनोज में पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। तो ये सब अब उनका जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो बदल रहा है। और ये जो न्यूट्रिशन, हाउसिंग, क्लोथिंग जो बेसिक नीड था, अब लोग रिक्रिएशन एक्टिविटी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, और हेल्थ एंड एजुकेशन ऊपर भी देखा गया है। ठीक है, पहले के जमाने के जो लोग थे वो सिर्फ अगर आपका
रोटी कपड़ा मकान हो गया, बस उतना ही के लिए कमाते थे, बस उनको इतना ही कमाना है कि रोटी कपड़ा मकान हो गया। बट अभी क्या है, अभी बच्चों को पढ़ाना भी है, हेल्थ पे भी फोकस करना है, एजुकेशन भी देखना है, रिक्रिएशन एक्टिविटी जाना है। तो ये सब फैक्टर भी, हेल्थ एंड एजुकेशन भी फैक्टर भी जब इंक्लूड होगा तब जाके एक लिविंग वेज का एक आएगा। जैसे मिनिमम वेज में ये 3 फैक्टर करके एक एक्स अमाउंट, हम एक्स रुपये एक मिनिमम वेज करते थे, बट ये जो पैरामीटर्स है दे आर इनसफिशिएंट। अभी हमें ये 2 पैरामीटर ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, हेल्थ एंड एजुकेशन। जो खर्चा लोग हेल्थ और एजुकेशन में भी करते हैं वो भी कंपोनेंट ऐड करके क्या बनेगा, लिविंग वेज बनेगा, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव होगा वुमेन्स लोग के लिए, जो घर में अभी बैठे, क्योंकि उनको बहुत कम मिलता है ना पैसा, दिहाड़ी में जो डे का वर्क है बहुत कम पैसा मिलता है। अगर लिविंग वेज में ट्रांजिशन होगा तो उनको ज्यादा पैसा मिलेगा, तो वो लोग थोड़ा हिम्मत दिखा के जा सकते हैं काम करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली पैसा बढ़ेगा तो घर बैठे रहना क्यों चाहेंगे। और जस्ट 2000 के लिए वो बचाने के लिए वो घर से काम नहीं करें, क्योंकि उनको बहुत सारा केयर, डोमेस्टिक एक्टिविटी या केयर गिविंग एक्टिविटी में उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है इंडियन हाउस होल्ड फैमिली में आप देखोगे तो ये जो कुछ डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम वेज एंड लिविंग वेज, मैंने अच्छे से बना रखा है। तो जैसा हमने डिस्कस किया, मिनिमम वेज होता है कि ये जो वेज का जो कंपोनेंट आप याद रखोगे कि न्यूट्रिशन है ना, हाउसिंग एंड क्लोथिंग पे फोकस्ड है, प्लस जो इसका जो एडजस्टमेंट है कि कब बढ़ाना है कैसे बढ़ाना, वो डिस्क्रिशनरी है, वो एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है, बहुत डिस्क्रिशनरी होता है। बट लिविंग वेज जो है ये ऑटोमेटिक आपका इंडेक्स मैकेनिज्म। व्हाट इज इंडेक्स मैकेनिज्म? जिस तरीके से इन्फ्लेशन हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ते घटते रहता है, तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक वो इंडेक्स में, जैसे सपोज अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया आपका 10% या 11% हो गया, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर हमें लिविंग वेज कर देता है। हालांकि मिनिमम वेज ये ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट नहीं होता है, चले आ रहा है, सदियों से सालों से चले आ रहा है, जो एक प्रॉपर वेज है उसको फिक्स कर दिया जाता है। बट अगर लिविंग वेज पे अगर हम ट्रांसफर करते हैं या ट्रांजिशन करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक इंडेक्सेशन मैकेनिज्म फॉलो करेगा, जो कि इन्फ्लेशन से डायरेक्ट लिंक रहेगा, उसके हिसाब से सैलरी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको देखना है। तो और क्या देखा कि आप अगर मेंस एग्जाम में इसको कोट कर सकते हैं, तो अभी जो भी है लिविंग जो वेज अगर हो जाने से क्या फायदा हो सकता है, देखो, वाइल लिविंग वेज स्टैंडर्ड्स वुड बेनिफिट ऑल वर्कर, सब सारे वर्कर्स को बेनिफिट होगा ना, सबको, तो सबका उनका सैलरी बढ़ेगा, सबका उनको डेली का जो इनकम है वो बढ़ेगा। बट सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट वुमेन के लिए कंसीडर किया जाए, क्योंकि दिस इज द पर्टिकुलरली रेलिवेंट गिवन इंडियाज लो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट। इंडिया में आप अगर मेल से कंपेयर करोगे तो इंडिया में जो फीमेल का जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है काफी कम है। हम बांग्लादेश से भी बहुत पीछे है इन केस ऑफ दिस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। मतलब हम इंडिया के वेमेन लोग ज्यादातर घर में रहना पसंद करें, काम नहीं करें। अगर जब तक वेमेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा इकोनॉमी में, जब तक वेमेन जब तक लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे जॉब सेक्टर या फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, तब तक इंडिया जो स्टेटस अज्यूम करने को जो चाह रहा है 2041 में विकसित भारत को, वो बहुत मुश्किल है। तो क्योंकि वेमेन का डेवलपमेंट है, वेमेन का एम्पावरमेंट बहुत ही जरूरी है 2047 में विकसित भारत होने के लिए। तो जैसा कि हमने हमारा जो है इट इज जस्ट 32% जो वुमेन है हमारे, वो अभी वर्क फील्ड में है। बाकी सोचिए इसका जो मोर देन 65% वुमेन है, 70% वुमेन है, अभी तक वो प्रेफर करें घर में रहने के लिए बिकॉज ऑफ जस्ट मिनिमम वेज पॉलिसी। जब लिविंग वेज पॉलिसी या लिविंग वेज में ट्रांजिशन करेंगे तो हम देखने को पाएंगे बहुत सारा वुमेन लोग ज्वाइन करेंगे फॉर्मल सेक्टर को, और इकोनॉमी में जो जीडीपी जो सपना है हमारा है ना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025, वो पूरा हो सकता है। तो इस तरीके से ये लिविंग वेज और आपका मिनिमम वेज का जो कैटेगराइजेशन है डिफरेंस आपको पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसी तरह के कंटेंट मैं वीडियो में लाते रहूँगा जो कि आपका एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट है, जो खास करके ओपीएससी और यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसके लिए काफी रिलेवेंट है। थैंक यू, मिलते हैं न्यू वीडियो में आपके साथ। थैंक यू सो मच।